नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में। पूजा शुरू करते हैं प्रमुख खबरों के साथ। मऊगंज को जिला बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी का मऊगंज में वृहद जन आक्रोश आंदोलन होने जा रहा है। आयोजित कार्यक्रम को लेकर मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने अपने रीवा स्थित आवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान श्री सिंह ने मऊगंज को जिला बनाने के मुद्दे के साथ साथ बाढ़ सागर के पानी को कैलाशपुर उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से क्षेत्र में लाने, किसानों को खाद बीज की समस्या, बिजली कटौती, लो वोल्टेज बिलों में मनमानी, किसानों के सामने निर्मित सूखे की स्थिति, आवारा पशुओं की समस्या, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की महंगाई के साथ साथ युवाओं की बेरोजगारी को लेकर चर्चा की। श्री सिंह ने कहा कि इन सब मांगों को लेकर जन आक्रोश आंदोलन किया जाएगा और मऊगंज को जिला बनाने की बड़ी रणनीति भी तैयार की जाएगी। अगर इस आंदोलन के बाद भी जिला नहीं बनाया जाता तो अब आर पार की लड़ाई क्षेत्र की जनता लड़ेगी। वहीं 17 सितंबर को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के जन्मदिन के आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर कहा गया कि यह उनके परिवार का पारिवारिक कार्यक्रम है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने क्या कहा। धन्यवाद पत्रकार साथियों, आप सबने समय दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिनांक 20 तारीख में मऊगंज को जिला बनाने को लेकर के और साथ ही चाहे बाढ़ सागर पानी की बात हो, चाहे बिजली घोषित कटौती की बात हो, चाहे आवारा पशुओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवा बेरोजगारों की बात हो, अन्य जनहित मुद्दों को लेकर के और ख़ासकर मऊगंज जिला बनाओ की बात को लेकर के एक आंदोलन है। और इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब मैं 2013 में विधायक था तो इस बात को लेकर के शिवराज सिंह चौहान से सदन से लेकर के सड़क तक हमने अपनी बात रखी कि जिला मऊगंज क्यों नहीं बन रहा है, उसको बनाया जाए। यहाँ तक कि 2018 में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जनदर्शन यात्रा बनी, तब हमने इस बात को पूरे ताकत से रीवा कलेक्टर से आकर के और वैसे भी रखा कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मऊगंज में जनदर्शन यात्रा होगी तो मैं उनसे जिला बनाने की बात करूंगा, और अगर वो जिला नहीं बनाएंगे तो मैं उनको जनदर्शन यात्रा नहीं करने दूंगा। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूं। और इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 3 साल बीत गए। बीच में 15 महीने की कमलनाथ जी की भी सरकार बनी, उसमें मऊगंज का तो नाम नहीं आया था, लेकिन मैहर का नाम आया। और मैं समझता हूँ कि जितने ज़िले उनके भी सरकार में बने उसको भी निरस्त कर दिया गया। साथ ही मऊगंज का नाम नहीं आया था। लेकिन अभी हाल ही में मुझे जानकारी लगी पत्राचार के माध्यम से कि देवास में बागली को जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तब मुझे ये लगा कि यह सही समय है। आखिर जब मऊगंज प्राथमिकता रखता है और जो ज़िले पहले से माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बनाए थे उसको निरस्त किया और बागली का नाम आ रहा है, जिला बनाया जाएगा, लेकिन मऊगंज का उसका नाम नहीं था। इन सब बातों को लेकर के हमने फिर से एक बड़ा आंदोलन मऊगंज में रखा है। इस बात को पुरजोर तरीके से रखूँगा को मऊगंज को जिला बनाया जाए और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। और इस बात को लेकर के हमारे मऊगंज, देवतला और आसपास जो प्रभावित लोग हैं, जो चाहते हैं, वर्षों से इसकी लड़ाई है और जिला बनाने के लिए आक्रोशित हैं कि जिला बनाया जाए, लेकिन सरकार बनाने के पक्ष में अभी फ़िलहाल नहीं है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग 20 तारीख को अपना जमघट करेंगे। हूँ कि 2023 तक सरकार को बनाना ही पड़ेगा। ये लड़ाई हल्की नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी तब आप कभी ऐसा नहीं है। हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, हमने अपने प्रभारी मंत्री को बुलाया, मुख्यमंत्री तो उसमें नहीं आए थे। हमने ये बात रखी, उसके बाद फिर से सरकार चली गई। जब तक जिला नहीं बनाया जाता आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल, मैं 2018 तक 2023 तक पूरा प्रयास रहेगा कि इसी 2023 तक सरकार को बनाना पड़ेगा जिला हर हाल में। पार्टी के 2 लोगों को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया। ये समस्या कांग्रेस में लंबे समय से रही है कि अनुशासन नहीं है संगठन।
क्या आप मानते हैं कि अभी और कार्रवाई होनी चाहिए या फिर इन लोगों को कार्रवाई नहीं हुई, इनको और समय देना चाहिए था? देखिए, मुझे तो अभी नहीं जानकारी, हमने देखा नहीं किसका निष्कासन हुआ, किस बिंदु पर हुआ। अगर इसको मैं देखूंगा, जानूंगा, समझूंगा, तब मैं इस बात पर चर्चा करूंगा। अभी हमने इसके बारे में बहुत जानकारी मुझे नहीं कि कौन निष्कासित हुआ, कौन नहीं निष्कासित हुआ, किस बात पर हुआ। हम कहते हैं कि निश्चित रूप से अगर पार्टी के खिलाफ जो कोई काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के पार्टी में अनुशासन बनेगा। ये कोई नई बात नहीं है और हमेशा से कार्रवाइयाँ होती हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।